किताबें हैं जो आपको सहूलियत देंगी। भ्रमर गीत सार की व्याख्या पर ये किशोरी लाल का बहुत अच्छा काम है। ये किशोरी लाल प्रोफेसर थे यहीं हिंदी विभाग में और बाद में विदेश में भी एमिरेट्स प्रोफेसर थे। बहुत अच्छे अध्येता थे कृष्ण काव्य धारा के। तो इनकी एक किताब है और ये किताब अभिव्यक्ति से छपी है। अभिव्यक्ति आप देखेंगे कि साइंस फैकल्टी है ना, उसके आगे जो ज्ञान भारती है उसी का लगभग प्रकाशन है ये नमस्ते पर। तो आप जो है अगर चाहें तो व्याख्या यहाँ से ले सकते हैं, चाहे तो आप व्याख्या यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। इस किताब से मैं भी इस किताब से ऐसी बहुत जगह हैं जहाँ बदल दूंगा, लेकिन इस किताब में सिर्फ भ्रमर गीत सार की व्याख्या है। और भ्रमर गीत सार में भी ज़्यादा नहीं, इन्होंने केवल 200 पदों का संकलन किया है, यानी कि 200 पदों की क्रम से व्याख्या है। जबकि आप देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने भ्रमर गीत सार में 400 पद दिए। 200 पद की व्याख्या है क्रम से, 200 के बाद नहीं है। तो कुछ पद आप यहाँ से ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। व्याख्या इन्होंने अच्छी दी है, जो उस तरह का समाज है। बस भाष्य और व्याख्या की एक ही दिक्कत होती है, मतलब उसकी एक सीमा होती है। वो सीमा ये होती है कि पद का अर्थ तो वो देते हैं, सारा कुछ बताएंगे कि क्या विशेष है, क्या है, अलंकार क्या है, कैसे है सब, लेकिन उसकी जो रिलेवेंसी है, जो कंटेम्प्रेरी एज, आपके समय के साथ उसको जोड़ना, ये भाष्यकार कभी नहीं करता। ये उदय भानु सिंह ने, किसी भी भाष्यकार ने, रत्नाकर ने, किसी ने नहीं किया। वो आपको आपके सामने वो रख देंगे। अब उसमें दाएं बाएं जो आपको जाना है, आप चाहे जैसे भी जाइए। तो एक तो ये किताब ले सकते हैं, ले नहीं भी सकते हैं तो आप जरा अपने गूगल क्लासरूम में जाइए तो आप देखिए कि ये किताब ऑलरेडी आपको भेजी गई है। तो आप भ्रमर गीत सार में जो पद पढ़ना है वो पद संख्या देखिए, और उसके बाद किशोरी लाल में उस पद पर जाइए, आपको व्याख्या मिल जाएगी। जैसे हो सकता है कि पढ़ाते हुए मैं आपको बता दूं कि ये पद जैसे रामचंद्र शुक्ल में इतने पे है तो ये किशोरी लाल में इतने पे मिलेगा, लगभग संख्या वही है। उन पदों का क्या करेंगे जो बाल लीला के वर्णन के हैं, जो सूर सागर के अन्य हिस्सों से लिए गए हैं, जो सीधे भ्रमर गीत सार से नहीं है। फिर कहेंगे सर उसका अर्थ कहाँ से है? तो मौलिक समस्या है ना आपके सामने कि आप सबसे पहले यही सोचते हैं कि अर्थ मिल जाए बना बनाया बढ़िया, तो खैर उसके लिए भी दिक्कत नहीं है। इसी विभाग के और आचार्य हैं, इस विभाग ने कृष्ण काव्य पर खूब काम किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सबसे पहला और बहुत ही ऑथेंटिक काम ब्रजेश्वर वर्मा ने किया, सूरदास के नाम से। वो 50 के दशक का काम था और वो अल्टीमेट माना गया उस जमाने में। वीरेंद्र वर्मा ने किया, किशोरी लाल जी ने किया, शिवपुर धर्म से और आचार्य लिखते रहे, वल्लभाचार्य और उनके संप्रदाय पे यहाँ काम हुआ, बहुत समृद्ध था। और शुक्ल जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बैठ करके भ्रमर गीत सार संपादित ही कर रहे थे, वो लिख ही रहे थे उसकी भूमिका। तो ये है धीरेन्द्र वर्मा का, देखिए इस पर लिखा हुआ है सूर सागर सार सटीक, मैंने पूरे सूर सागर का नहीं, सूर सागर के कुछ चुने हुए पदों की टीका है ये, उनकी व्याख्या। तो आप इसमें से भी, इसमें कुछ पद आपको मिल जाएंगे जिसकी व्याख्या आपको मिल जाएगी। ये भी टीका है तो जाहिर सी बात है, लेकिन ये किशोरी लाल की तरह की टीका नहीं है। किशोरी लाल का पूरा भाष्य है एक तरह से। ये जो है इसमें बस केवल पद है और पद के सामान्य अर्थ हैं, लगभग आप अर्थ के नजदीक पहुँचेंगे। किशोरी लाल का जो भाष्य या टीका है उसकी एक खूबी ये भी है कि आपको मालूम है कि यूपीएससी में और यूपीपीसीएस में ऑप्शनल सब्जेक्ट में भ्रमर गीत सार के ढेर सारे पद लगे हुए हैं। अगर आपने कभी सिलेबस उठाया होगा यूपीएससी का, तो भ्रमर गीत के ढेर सारे पद जो है लगे हैं। तो उस वजह से भी इसको तैयार किया गया है। एक ज़माने में नेट की परीक्षा में 100-150 पद लगे हुए थे, तो चूँकि सब्जेक्टिव पेपर होता था तो उसके हिसाब से तैयार किया गया। ठीक, अब आइए कहाँ थे हम लोग पिछली बार?
हमारे हरी हारिल की लकड़ी लकड़ी। रामचंद्र शुक्ल में जरा 52 नंबर पद निकालिए। और जाहिर सी बात है कि जब घर जाएंगे और आपको अगर हमारी व्याख्या से संतुष्टि नहीं मिलेगी तो आप किशोरीलाल में कौन से संख्या लिखेंगे? किशोरीलाल में भी आप 52 नंबर पद देख लीजिएगा, ठीक है। भगवद गीत सार में 52वां पद मिला। हमारे हरी हारिल की लकड़ी। आप अगर चाहें तो किशोरीलाल भी निकाल सकते हैं, इसमें भी 52 नंबर पद भी होगा मुझे लग रहा है। हाँ, इसमें भी 52 नंबर पद है और ये आपके टेक्स्ट बुक का 28वां पद है। ये बिल्कुल उसी तरह से दिए हैं, शब्दार्थ, संदर्भ, व्याख्या, टिप्पणी यानी कि विशेष, वैसे करके। आप जब कभी आंसर राइटिंग लिखिएगा तो शब्दार्थ वाला ट्रेंड छोड़ दीजिएगा, वो ट्रेंड में नहीं है। कई बार वो लिखते ही पकड़ में आता है कि बच्चे ने किताब से देख करके या रट करके लिखा है। और ये है कि हमारे हरी हारिल की लकड़ी। हमारे हरी, हमरे हरी भी कह सकते हैं इसको। अगर हमारी हरी हारिल की लकड़ी कि जब गाएंगे कि हमारे हरी, तो फिर हो सकता है कि गाने में थोड़ी सी सहूलियत ना हो। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हमारे हरी और हमारे हरी, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। मद वत क्रम नंदन पकड़ी 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 है, हिंदी में पकड़ी हो जाएगा। लकड़ी है, लकड़ी हो जाएगा। ये भी देखिए कि एक भाषा खड़ी बोली से अलग जो उसकी जनपदीय या क्षेत्रीय भाषा है वो किस तरह से काम करती है। मन बच क्रम नंद नंदन सो और यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवर सपने सौ काना काना चकरी जकरी 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 जक सुनत ही जोग लगत ऐसो अली, कि सुनत ही जोग लगत ऐसो अली जो करोई। जैसे खीरे को उठा करके दांत में लगाए, जैसे ही जीभ पे चढ़ते ही क्या, अगर कड़वा हो तो फिर मुंह का एक्सप्रेशन देखने लायक होता है, गिनगिना जाता है। और मन का तो पूछिए। वैसे ही कहा कि सुनत ही लो जोग लागत ऐसो अभिजो करूँ की ककरी, सोई व्याधि हमले आए देख पूरी न करी, यह तो सूर्य पिन्हे ले दीजे जिनके मन चकरी 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 चकरी, जिनका मन इधर उधर भटकता है, जिनके मन चकरी। और कहा कि हमरे हारी हरी हरी हारी की लकड़ी, हमरे हरी हारी की लकड़ी। अब देखिए कि हारी आपके लिए नया नहीं है। इसलिए नहीं है कि फर्स्ट ईयर में अज्ञे ने हारिल के निकट आपको पहुंचा दिया था कि आज थका ही हारिल मेरा। और फर्स्ट ईयर की जो बहुत पसंदीदा कविताएं होंगी, जो थोड़े से आपके हृदय के निकट जाती होंगी, उसमें से ये कविता भी रही होगी। यस सर। आप में से किसी को पूरी याद है?
तब क्या? इसका मतलब है कि आप कविताओं से प्रेम नहीं वो करते। वाला, बैठा रहूं बता दूं गाँव मेरा वैसा कर मैं भी नहीं करते। हमारी क्योंकि आप मैं ऐसे हारे प्रेम बैठे रहना मेरे दिल को सदर करते हैं, उनको रचा बसा लेते हैं, आंखों से लेकर के हृदय से लेकर के स्मृतियों में। इसका मतलब कि आप कविताओं से खूब प्रेम नहीं करते, आप बस पढ़ते हैं फिर निकल जाते हैं, फिर निकल जाते हैं, फिर निकल जाते हैं। तो और हारिल की खूबी का भी पता था कि हारिल एक पक्षी है, और इसके बारे में बहुत विस्तार से मैंने निजी पाठ पर भी बताया। संघर्षरत रहता है अपने साथ। चाहे तो खोज भी सकते हैं, और इंटरनेट पर भी मिल जाएगा। और उसके बारे में एक कवि कल्पना है, पता नहीं ये कितना यथार्थ है नहीं है। यथार्थ होने और न होने के बीच कवि जुड़ता है। ऐसा माना जाता है कि हारिल जो है वो जब उड़ता रहता है तो भी एक तिनका जो है पकड़े, ऐसे अपने पैर को लेकिन उसे ये डर रहता है कि अगर तिनका छोड़ देगा तो शायद वो उड़ नहीं पाएगा। तो उसी के लिए कहा कि शुक्र जी ने लिखा भी है, आप देखिए बर्मा की साथ के नीचे के नोट में एक पक्षी जो प्रायः जंगल में कोई लकड़ी या तिनका लिए रहता है। आप इसी को कहते हैं क्या, स्लिप ऑफ टंग। यस ये शब्द जो होता है ना, हाँ, अंग्रेजी मेरी अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि ऐसा कुछ होता है। तो कहा कि वो जो है कोई लकड़ी या तिनका जो है जंगल में, हम लोग बोल रहा हूँ थोड़ा सतर्क होना पड़ रहा है कि जंगल में दबा करके जो है क्या है रखे रहे वो पक्षी जो है उड़ता है, और बिना तिनके के जमीन पर उतरता नहीं है। उसे लगता है कि लकड़ी के बगैर उसका जीवन सुरक्षित नहीं है, रह नहीं सकता, हो सकता है उसके प्राण का अंत हो जाए। इसीलिए जो है, तो अब वही मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ कि मीरा के यहाँ, सूर्य के यहाँ, बहुत बार विद्यापति के यहाँ, तो पहली जो लाइन है ना किसी भी पद की, वो एक तरह से पंचिंग लाइन है, उसमें सारा का सारा निचोड़ छिपा हुआ है। कहा कि हमारे हारिल की लकड़ी, जैसे हारिल के लिए लकड़ी है, उसके बिना उसे लगता है कि उसका कोई आश्रय, कोई ठिकाना है ही नहीं, फिर उसका जीवन ही नहीं, उसका जीवन खत्म हो जाएगा। वैसे ही हरि के बिना हमें लगता है कि हमारा कोई अस्तित्व है ही नहीं, अस्तित्व विहीन हो जाना। बेसिकली जो वो लकड़ी है उस पक्षी के लिए उसके अस्तित्व के होने का प्रमाण है, और जैसे ही उस लकड़ी को वो अपने चुंगल से छोड़ दे तो उसे लगे कि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, कोई आश्रय ही नहीं है, जैसे कि वो मर जाएगी, प्राणों के अंत का अंत हो जाएगा। वैसे ही हमारे लिए हरि है। अगर हरि से हम विमुख हो गए तो फिर हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। अब एक चीज ध्यान दीजिए कि यहाँ गोपियों ने उद्धव से ये नहीं कहा, क्योंकि गोपियां कई जगह अलग अलग तरीके से शब्द का प्रयोग करती है, ये ध्यान रखिएगा हर पद में। कभी कहेंगे कि कान्हा, उद्धव से ही बताते हुए कहेंगे, और कई बार जब उन्हें उस निराकार ब्रह्म के ठीक पैरेलल ले जा करके रखना होगा या ब्रह्म के, तो फिर वो उसके सगुण रूप के उस साक्ष्य भाव से थोड़ा अलग जाएंगे और स्मरण करेंगे। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जहाँ हरि आया, जहाँ गिरधर आए, जहाँ कान्हा आए, जहाँ माधव आए, जहाँ श्याम आए, सबके अर्थ एक नहीं, सबके अर्थ में भिन्नता है। जिसे कहा ना कि निर्खत अंक श्याम सुंदर के, श्याम है, सुंदर है, श्याम सुंदर है वो। और श्याम क्या है? क्योंकि याद रखिए कि विद्यापति कहते हैं राधा के बारे में, नायिका के बारे में एक जगह कि सामरी तोरा लागी
युगल मुरारी। सामरी मतलब श्यामा, श्याम की श्यामा। लेकिन यहाँ श्याम और श्यामा क्या है? श्याम जो है और जो सांवलापन है, इसको सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट करेगी मीरा। जब मीरा के यहाँ आइएगा तब देखिएगा सांवरे का सेलिब्रेशन क्या जबरदस्त है। सांवरा ये रंग भी है, याद रखिए। और रंग के साथ जो सो कॉल्ड जो एक अभिजात्यपन है ना, उसको डिक्लास भी करता है कि रंग केवल क्या है? रंग नहीं है, रंग समाज की बनावट और समाज की पूरी व्यवस्था का द्योतक भी है। तो ये वो इसलिए देखिएगा कि मीरा सेलिब्रेट करेगी उसे, और मीरा इसलिए भी करेगी क्योंकि मीरा का सबसे ज़्यादा जुड़ाव अगर पुरुष में किसी पुरुष और किसी शक्ति से था, तो ऐसा कहते हैं कि वो भीलों का समाज था, राजस्थान का। जो ट्राइब्स थे उन्होंने संरक्षित किया था मीरा को, या उन्होंने बचा लिया था मीरा को, उनके पदों का भी संरक्षण किया था। और आप देखिएगा कि एक तरह से जो इंस्पिरेशन है, जो इसको कहते हैं ना कि जो प्रभाव है, वो मीरा ने वहीं से ग्रहण किया था। क्योंकि आपको याद होगा कि जो ट्राइबल्स की जो सोसाइटी है, जो ट्राइब सोसाइटी है, वो बहुतायत समान धर्मा संबंधों पर टिकी है, जहाँ पर कोई हायरकी इस तरह की नहीं होती है, बल्कि होती है लेकिन स्त्री पुरुष के बीच नहीं होती है। कई बार स्त्री ही वहाँ ज़्यादा स्थिति होती है। तो ये सामाजिक और व्यवस्था की संरचना भी है जहाँ जाकर होती है। तो सबके अर्थ अलग है, श्याम का अर्थ अलग है, कान्हा कहेंगी तो अलग है, माधव कहते ही लगता है कि बिल्कुल इसी से बतिया रहे हैं जो हमारे हृदय का एकदम हिस्सा है। गिरधर बहुत कहेंगी, मीरा के यहाँ गिरधर सबसे ज़्यादा मिलेगा। इसलिए मिलेगा क्योंकि एक आलम्बन चाहिए, कोई तो हो जो रक्षक। गिरधर शब्द के साथ कृष्ण का वो जुड़ा हुआ है जो उनका रक्षक होता है। जैसे कृष्ण की कविता जहाँ एक तरफ रक्षक का भाव लेती है, वही रंजन का भी। तो कृष्ण के दो रूप है, एक रक्षणकारी रूप है और एक रंजनकारी रूप है। जहाँ वो लीलामय होंगे तो एकदम आसपास की दुनिया में हंसते और खेलते हुए मालूम पड़ेंगे, और एक वो रक्षक रूप है जहाँ पर ठीक ठीक वो क्या है, किसी त्रासदी से बचाते हुए मालूम पड़ेंगे, और वो ठीक ऐसा लगेगा कि जैसे हाँ ये उनका वो वाला रूप है जिसमें वो लार्जर देन लाइफ है, वो जिसमें मनुष्य से अलग है, जिसमें कुछ लगेगा कि ये जो ऐश्वर्य है ये सामान्य मनुष्य का, एक कॉमन ह्यूमन बीइंग का नहीं है। तो इसलिए यहाँ कहा कि हरि, और हरि जानते, जब हरि कहा तो फिर वो जाहिर सी बात है कि उस ईश्वर की तरफ, उस सगुण ईश्वर की तरफ जो वैभवशाली और शक्तिशाली है, वह जो एक तरह से इस संसार का पालक है, उसको कहते हैं ना कि जगत पालक है, यही कहते हैं ना। तो वो उसके बराबर ले जाकर के रखना। तो इसलिए कहा कि ये उद्धव हमारे हरि, हमारे हरि, हमारे हरि, हरि हमारी कहा, ये नहीं कहा कि हरि हारी की लकड़ी, नहीं कहा हमारे हरि। हमारे इसलिए क्योंकि ये तुम्हारे नहीं है, और तुम्हारे इसलिए नहीं है क्योंकि तुम तो निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक, और हम तो, और हमारे इसलिए भी है क्योंकि हमारा जो है ये शब्द ही जब लग जाता है, आप जानते ही हैं कि ये हमसे ही बनेगा। और हम क्या है व्याकरण की भाषा में बहुवचन, बहुवचन तो है, क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, सर्वनाम। क्या सर्वनाम की खूबी क्या होती है, और संज्ञा के स्थान पे कब आता है, संज्ञा कब होती है और सर्वनाम कब होता है? अच्छा, जिसको आप जान जाते हैं, जिसका परिचय हो जाता है, जिसकी संज्ञा से आप वाकिफ होते हैं, फिर सर्वनाम में आप प्रवेश करते हैं। यानी कि एक तरह से आप सर्वनाम जो है
वो व्यक्ति को उसकी पर्सनल आइडेंटिटी से निकाल करके जो एक संबंधों की और पारस्परिकता की और एक जो सामूहिक जो आइडेंटिटी होती है उसके साथ जोड़ दे। इसलिए याद करिएगा कि जिसे आधुनिक मीरा कहा गया महादेवी, उनकी कविता में मैं बहुत आता है, और मैं जब आता है तो वहाँ मैं उस अहम वाले भाव के साथ नहीं आता है। मैं उस पूरी की पूरी जो स्त्री जाति है, जो स्त्रियों का समाज है, उसके साथ आता है। इसलिए मीरा क्या है भी, क्योंकि मीरा बार बार अपने पदों में अपना नाम लेती है तो लगता है कि ये पर्सन का दुख है, ये व्यक्ति का दुख है, लेकिन महादेवी नाम नहीं लेती। महादेवी उसे मैं की शैली में कहती है, तो वहाँ पर लगता है कि ये समूह का मैं नीर भरी दुख की बदली, तो हर एक स्त्री वहाँ पर अपना चेहरा देख सकती है। तो हमारे हरि यानी कि जिनसे मैं भली भांति परिचित हूँ और जिनसे हमारा कुछ नाता रिश्ता कुछ संबंध है, वो है। अलग कैसे किया कि जिसे तुम बता रहे हो उन्हें तो मैं जानती ही नहीं, परिचित ही नहीं हूं, और जिससे परिचित नहीं हूं, जिसको जानती नहीं, जिसके बारे में सुना ही उस तरह से नहीं है, देखा ही नहीं है जिसको, उससे तादाद तो मुश्किल है ना। रूप का महत्व है, तो कहा कि हमारे हरि, इनको जानती हूँ, अच्छे से जानती हूँ, इनका रक्षण रूप भी, जो रक्षक रूप है वह भी देखा है। तो ये कहा कि हमारे हरि, बस एक ठहर जाइए कि हमारे हरि, पहले कहा कि हमारे हरि, और फिर कहा कि हारी की लगड़ी। ये जो हमारे हरि है ना, ये हारी की के लिए जैसे लकड़ी होती है, वैसे ही क्या है हमारे लिए है। यानी कि हमें आश्रय ही इनके यहाँ प्राप्त है। हम हैं इसकी वजह से, या हमारा अस्तित्व है इसकी वजह से। अगर ये ना हो तो फिर हमारा जैसे कि अस्तित्व ही ना हो। तो ये जो हमारा होना है ना, हे उद्धव, इस हमारे होने में, या हमारी जो ये जो पर्सनल आइडेंटिटी है, या ये जो हमारा सुख है, ये जो हमारा वैभव है, ये जो हमारी मुक्ति है, ये जो हमारा मोक्ष है, ये जो हमारा जीवन है, ये जो जीवन की स्वच्छंदता है, ये जीवन की आवाज गतिशीलता है, ये जो हम जी सके हैं और जी रहे हैं, ये सब कुछ हमारे हरि के नाते। इसलिए हरि नहीं तो फिर हरि नहीं तो फिर हम नहीं। इसलिए क्या है, हरि का कोई विकल्प नहीं है। इसको बहुत अच्छे से अगली पंक्ति में कहती है कि हमारे हरि हरि की लकड़ी, और कहा कि मन वच क्रम, जाहिर सी बात है कि मन, और यहाँ पर शब्द आया वच मने वचन, और तीसरा आया क्रम, कर्म होना चाहिए था, यानी कि या क्रम है कि कर्म ही उसे आप पढ़े। मनसा वाचा कर्म, ये टर्म है। ऐसा नहीं है कि मन से हमने हरि को जो है अपनाया है, ऐसा नहीं है कि मन से हमने हरि को अपनाया है, वचन से भी अपनाया है, या कर्म से, सब है। मन से भी, वचन से भी और कर्म से भी, वो हमारे मन में, हमारी वाणी में, हमारे कर्म में, तीनों में है। क्या है? हैं, यानी कि हमारी इच्छा में है, हमारी क्रिया में है, हमारे ज्ञान में है। मन का मतलब है कि इच्छा, मन प्रतीक है और मन बार बार आता है। आपका मायने पड़े पूरी, आप जान जाए कि संसार में और भक्ति के दायरे में प्रतीक जो कि अक्सर बात होती है, वो बात होती है मन की, इच्छा की, क्रिया, मन की और क्रिया की, और एक तरह से जो है वचन की। इसको दूसरी तरह से कहे भक्ति काल में कि जिसे कहा गया कि इच्छा का मायने में क्रिया,
कि मन का स्वभाव क्या है? शांत। और क्रिया उसकी सकर्मकता। और फिर तीसरा कहा गया कि क्या है? ज्ञान। और ज्ञान वाणी में, स्मृति में जो भी है, तो ये कहा गया। इसी को भक्ति काल की कविता ने कहा कि ज्ञान दशा, भाव दशा, रस दशा। ज्ञान है और भाव इच्छा का प्रतीक है। और फिर क्या है? जब कर्म में जब ढलेगा, रूपांतरित होगा, तो फिर आनंद की अनुभूति कराएगा। तो ये तीन ऐसी ऐसी दशाएं हैं। तो वही कहते हैं कि देखो, पहले तो समझाती है कि हमारे लिए हरि का महत्व क्या है। उनके बगैर हमारा कोई अस्तित्व विहीन है। इसलिए तुम ये तो भली बात जान जाओ कि जब उनके बगैर हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, तो हम उस स्थान को रिप्लेस ही नहीं कर सकते। कौन सी जगह है जो हम जीवन में कभी नहीं भरना चाहते? कौन से संबंध है जिसकी कोई पूर्ति नहीं होगी? तो नहीं होगी, यानी कि क्या है? उसकी कोई जगह ले ही नहीं सकता, क्योंकि वो हमारे मन, मस्तिष्क, हमारे पूरे तरह से, हमारे पूरे जीवन में इस तरह से छाई रहती है कि हम कहीं भी उसका कोई सत्पुरुष नहीं ढूंढते या हमारे चित्त पर कोई बैठता ही नहीं। तो वही कहा कि तो ये समझ लो। दूसरा ये है कि मन वच क्रम, यानी कि मनसा वाचा कर्मणा जो है, हमने क्या नंद नंदन सो पूरे दृढ़ करी पकड़। जैसे हारी उस लकड़ी को पकड़े रहती है और आकाश में उड़ते हुए भी उसे नहीं छोड़ती, वैसे ही हमने अपने हरि को मन से, वचन से, कर्म से पकड़ रखा है। उनका प्रभाव हमारे तीनों तरह से हम पर है। दृढ़ करी पकड़, कहा कि पूर्व में जो है क्या है? दृढ़ करी, बहुत मजबूती के साथ पकड़ रखा है। तो इसलिए ये दृढ़ता इस बात का प्रतीक है, या उनकी उस वाक विदग्धता में इसलिए आता है कि ऐसा नहीं कि केवल पकड़ा है और जो कहीं ऐसे ही छूट जाए, या जिसको ऐसे ही कोई जरा सा पकड़े और लेके चला जाए, नहीं नहीं, दृढ़ करी पकड़ा है। ठीक ठीक वैसे ही पकड़ा है, संकल्पित है उसके लिए, संकल्प लिया है। या फिर इस तरह से पकड़ा है कि इसको नहीं कहते कि जिसको हम बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते, प्राण जाए तो जाए लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे, भले मर जाएंगे, निशिदिन बरसत नैना, रात दिन रोते रोते वियोग में छोड़ेंगे। ये पूरा का पूरा पद, ऐसे बहुत सारे पद हैं ब्रह्मगीत साथ में और सूर्य के यहाँ, लेकिन इसको कमिटमेंट, करार, प्रतिबद्धता, किसकी किसके प्रति। एक बार जो कमिटमेंट कर लिया है, एक बार जो प्रतिबद्धता कर ली है, अब उसमें कोई 19-20 की गुंजाइश नहीं है। द्वंद्व नहीं। अब उसमें कोई 19-20 की गुंजाइश नहीं है। हम हरि के हैं तो हैं। तुम चाहे जितना भी ज्ञान दो, जितनी प्रशंसा करो उस निर्गुण निराकार ब्रह्म की, चाहे तुम्हारी दृष्टि में वो सोना ही क्यों ना हो और तुम्हारी दृष्टि में हमारा हरि माटी ही क्यों ना हो, लेकिन हे उद्धव, प्रेम तो इसी माटी से किया है और इस माटी के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए तुम्हारा सोना हमारे लिए माटी के बराबर है, क्योंकि हम तो अपने माटी को ही सोने की तरह से देखते हैं। मतलब अगर आप इसको और दाएं बाएं खसका करके ले जाना चाहें, इसको और ज़्यादा आप खोल करके समझना चाहें कि ऐसा क्यों कर रही है, तो इसकी वजह यही है कि क्या है, जो हमारा है वो है और हमने उसी को दृढ़ता से पकड़ रखा है, हम उसे छोड़ नहीं सकते। और ये दृढ़ता, अब देखिए भक्ति की विशेषता कि ये दृढ़ता केवल ऊपरी दृढ़ता नहीं है, ऊपर से पकड़ रखा है। और कोई आए और हमें खींच करके अलग कर दे और हम अलग हो जाएंगे, तभी वही कहा मन से, वचन से और कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा पकड़ रखा है। वो हमारी ज्ञान में शामिल है, हमारी इच्छाओं में शामिल है, हमारी क्रियाओं में शामिल है। बताओ उसे कैसे विलय करो, कैसे करो? इच्छाओं में शामिल है, ठीक है ना, यानी कि वो हमारे लिए
हमारे इमोशन का, हमारी सेंसिबिलिटी का हिस्सा है, ज्ञान में शामिल है, क्योंकि क्या है उसका पूरा का पूरा स्वरूप और हमारी ये चेतना, ये कॉन्शियसनेस उसके नीचे है, और क्रिया में शामिल है। और ये जो स्वतंत्रता, ये अबाध गतिशीलता जो हमारी देख रहे हो ना, जिसका असर है कि हम तुम्हारे बराबर बात कर पा रहे हैं। अलग है कि तुम सो कॉल्ड ज्ञानी हो और हम अति बोरी निरक्षर हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारे बरक्स खड़ी हैं हम, ये भी क्या है, इसी की बोली जो क्रियात्मक रूप से सकर्मक घटित हो रहा है। इसलिए क्या है, ये प्रभाव केवल ऊपरी नहीं है, ये पकड़ना केवल ऊपरी नहीं है, ये पकड़ना क्या है, हमारे पूरे जो है जो हमारा आंतरिक पक्ष है, उस पक्ष के नाते भी है। इसलिए तुम इसे छुड़ा नहीं सकते, तुम विलग नहीं कर सकते। विलग तो उसे किया जा सकता है ना कि जो ऊपर ऊपर जुड़ा हो, विलग उसे कैसे करेंगे जो अंदर अंदर जुड़ गया हो। विलग तो उसे करेंगे ना कि हाँ दो लोग आपस में हो तो उन्हें एक दूसरे को खींच खींच के अलग कर दे, जैसा फिल्मों में दिखाया जैसा कई बार प्रेमिकाएं जब जिद करती हैं तो माई बाबू के द्वारा किया जाता है। तो बहुत घटिया उदाहरण है फिर। और लेकिन जब दो जिस्म एक जान हो जाए और दोनों का हृदय एक ही तरह से धड़कता हो, तो वहां विलग होने का मतलब है खत्म हो जाए। फिर वहां कोई न तो जीने की कामना है, न जीवन का फिर कोई बोध है। तो इसीलिए कहा कि क्या किया, कहा कि नंद नंदन सो, उस नंद के नंदन पूर्व दृढ़ करी, इसलिए जो है क्या ना, कहा कि हमने उसे पकड़ कर रखा है, मनसा वाचा कर्मणा जो है पकड़ रखा है। और मनसा वाचा कर्मणा क्यों कहा, इसका कारण आपको बताया है। क्यों कहा भी बताया ना, क्योंकि यह जो संकल्प है, यह जो दृढ़ता है, वो केवल बाहरी नहीं है। अगर केवल बाहरी होता वो बहुत आसानी से अलग हो सकता है, छूट सकता है जो बाहर हो, लेकिन जो रेशे रेशे में घुल जाए, लहू के कतरे कतरे में शामिल हो जाए, जो रोम रोम में प्रफुल्लित हो, जो हमारे खिलखिलाहट से लेकर के और हमारे सपनों में शामिल हो जाए, उसे कैसे बताइए। तो ये क्या और लीजिए व्याख्याएं भी आपके काम आएंगे, लेकिन कहाँ तक। तो कहा कि फिर उसके बाद कहती जागत सोवत सपने सौतुक काना काना जग। जग मतलब होता है ना, ठीक है ना। और कहा कि और सौतुक, सौतुक एक शब्द है ना, सोना, सोवत, 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 सोवत। सौतुक मतलब होता है सोना, प्रत्यक्ष। कहाँ सोना दिया है, इसमें लिखा जागत सोवत स्वप्न दिवस, जागत सोवत स्वप्न दिवस सपने निष्काम। सौतुक। तो हम क्या करें, हमने तो पहले कहा है भ्रमण की साल पढ़े, हम क्या करें, हमने पहले ही कह रखा है कि भ्रमर गीत सार पढ़े, ठीक कर लीजिए। यस सर। उसमें त्रुटि हो सकती है, क्योंकि दोनों जगह जो है यही शब्द है सौतुक। सौतुक, सौम अनुस्वार तुक, इसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष। अब इस पंक्ति में आइए, हालांकि उसके करीब करीब का अर्थ मैंने अभी आपको बताया कि क्या है, वो हमारे जागरण में, हमारे स्वप्न में जो शामिल हो जाए उसे कैसे आप मिल कैसे अलग करेंगे। तो वही कहती है कि जागत सोवत, जागते हुए भी सो रहे हैं तो
कॉन्शियस माइंड में वही है, अनकॉन्शियस माइंड में, चेतन में वही है, और चेतन में वही है। चेतन में भी उसी का नाम है हमारी जुबान पर, और चेतन में भी उसी का नाम है, चेतन में भी उसी का स्वरूप है, और चेतन में भी उसी का स्वरूप है। चेतन में भी ये शरीर उसी से प्रफुल्लित होता है, और चेतन में भी ये शरीर उसी से प्रफुल्लित होता है। सपने स्वप्न, और जो स्वप्न है उसमें भी प्रत्यक्षता क्या है? कान्हा कान्हा जकरी जकरी। यथार्थ में तो छोड़िए, दिन में तो छोड़िए, दिवस में तो छोड़िए। दिवस में तो हम रट लगाते ही हैं कि कान्हा 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 कान्हा। यहाँ कान्हा आया, यहाँ हरि नहीं आया, ऊपर हरि आया कि हमारे हरि, हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल हारिल की लकड़ी। अब यहाँ आ गया कि कान्हा कान्हा, तो हमारा प्रिय है। जब हम चेतन में है, जब हम होश में है, होशो हवास में है, तब तो हम कान्हा कान्हा करते ही हैं, बाट जोहती ही हैं, राह देखती ही हैं। लेकिन स्थिति तो ये है कि हम स्वप्न में भी कान्हा 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 की रट लगाए। मान लो थोड़ी देर के लिए कि अगर चेतना से उसको बाहर कर दे, तुम्हारी बात मान करेंगे, उस चेतन से तो अवचेतन से कैसे करें? क्योंकि स्वप्न पे तो हमारा जोर नहीं है। तो क्या है, वो यथार्थ से कल्पना तक, जागरण से निद्रा तक, होने से और क्या है, स्वप्न में न होने तक, सभी जगह वो व्याप्त है, और सभी जगह हम उसका स्मरण करते करती हैं, उसके नाम की माला जपती हैं, रट लगाए रहती हैं। ये हमारी स्थिति है। अब यहाँ एक टर्म आया, सपने सौ, कान्हा कान्हा जकरी। स्वप्न में प्रत्यक्ष होना, और कान्हा 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 कान्हा। स्वप्न में उसे महसूस करती है और उसका नाम लेती है। ये इस तरह ये पंक्ति है, कहा कि मन जो है हमारा उसी में लगा रहता है। विद्यापति की कविता में ठीक सुर से पहले ये कहा था कि सपनहु हरि नहीं आए, सपनहु हरि नहीं आए। ओ गोपी, याद रखिएगा कि पूरी मध्यकालीन कविता, पूरी भक्तिकालीन कविता में जब स्वप्न आएगा, और स्वप्न जब स्त्री के साथ आएगा, अव्वल तो स्त्री की दुनिया में स्वप्न ही नहीं, ईमानदारी से बोलते हैं, और कम से कम भक्ति काल और उसके पहले तो है ही नहीं। बहुत बाद में, पास में जो है 20वीं शताब्दी में लोगों को ये एहसास दिलाया कि सबसे खतरनाक होता है सपनों का। पढ़ी होगी, इसलिए सबसे बड़ा होगा पैटर्न में कोई कविता में वो मिलता भी होगा। उन्होंने ये कविता पढ़ी होगी, और जिन्होंने नहीं पढ़ी होगी उन्हें जा करके आज ये कविता पढ़नी चाहिए। APJ अब्दुल कलाम ने क्या कहा था कि सपने देखने चाहिए, और बड़े सपने देखने चाहिए। सपने उन्हीं के सच होते हैं जो सपने देखते हैं, जो नहीं देखते उनके सच नहीं। कलाम साहब के उस दौर में बहुत ही अच्छी कविता की भाषा में जो है पास ने कहा था कि सपनों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस संसार में और मनुष्य के जीवन में सबसे खतरनाक अगर कुछ होता है तो वो होता है सपनों का मर जाना। कविता पढ़ी आप? नहीं पढ़ी? किसी का नेट चल रहा हो तो खोलो, गूगल पर सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना, पूरा टाइप करके देखिए ना। अवतार सिंह सिद्धू दो पास पास की कविता है, सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना।
अब देखिए कि जब मैं मध्यकाल की बात कर रहा हूँ और गोपियों के हवाले से बात कर रहा हूँ, क्योंकि बात फिर मीरा पर होगी। क्यों? बहुत ज्यादा और बहुत जो है, अच्छा मिल गया, तुरंत पढ़ ही देता हूँ, आपके लिए एक अच्छा अनुभव होगा कि, और मुझे बहुत अफसोस भी है कि अब तक आपने ये कविता क्यों नहीं पढ़ी। सबसे खतरनाक, मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी और लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता, कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, जुगनुओं की लौ में पढ़ना, मुट्ठियां भींच कर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता, सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, तड़प का न होना, सब कुछ सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना, सबसे खतरनाक वो घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी नज़र में रुकी होती है, सबसे खतरनाक वो आँख होती है जिसकी नज़र दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है और जो एक घटिया दोहराव के क्रम में खो जाती है, सबसे खतरनाक वो गीत होता है जो मरसिए की तरह पढ़ा जाता है, आतंकित लोगों के दरवाज़ों पर गुंडों की तरह अकड़ता है, सबसे खतरनाक वो चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगन में चढ़ता है लेकिन आपकी आंखों में मिर्चों की तरह नहीं पड़ता, सबसे खतरनाक वो दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और जिसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए, मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी और लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, सबसे खतरनाक होता है सपनों का। अवतार सिंह सिद्धू की है। हाँ, अवतार सिंह पाश पंजाबी कवि और बेहद महत्वपूर्ण कवि, अल्टीमेट कवि उस धारा के, उनकी हत्या हो गई थी, वो खैर बात की बात। तो जब भी स्वप्न आए ना भक्तिकालीन कविता में, और जहाँ भी स्वप्न दिखे उस स्वप्न के दाएं बाएं जरा चक्कर काटिए कि वो स्वप्न क्या कह रहा है। स्वप्न है ही नहीं अव्वल तो, और स्वप्न है तो स्वप्न में साथ नहीं है, स्वप्न है तो स्वप्न में भी स्वतंत्रता नहीं है। तुलसी तो कहते हैं कि पराधीन सपने सुख है, इतनी पराधीन है वो, दूसरों के अधीन है कि स्वप्न में भी अपने को वो सुखी या स्वतंत्र महसूस नहीं कर सकती। ये वो स्त्री है। तो और मैंने जो कहा ना कि स्वप्न तो है ही नहीं, कहाँ से स्वप्न आएगा? उन्हें महसूस ही नहीं होने दिया कि कल्पना जैसी कोई चीज होती भी है। भावों को तो हर कदम कदम पे कुचला गया, तो स्वप्न कहाँ से देखेंगे भाई? कौन सा बच्चा स्वप्न देखेगा? किन बच्चों के सपनों में राजकुमार आएंगे? जो यथार्थ से रोज लड़ता भिड़ता है, जिसकी सुबह से शाम और देर रात तक रोटी की जुगत में बीत जाती है और थक करके जिसका शरीर चूर चूर हो जाता है, वो कैसे स्वप्न देखेगा? और स्वप्न देखेगा तो फिर उसका हासिल कैसे होगा? लेकिन स्वप्न है तो फिर उसे देखिए। तो वो कहती है कि
वो विद्यापति थी जिसने कहा कि सपने सुख नहीं, सॉरी सपना हरि नहीं आयल। यहाँ कहती है कि नहीं, सपने में भी, सोते जागते जीवन में, यथार्थ में और कल्पना में यानी कि स्वप्न में भी क्या है, हमारे सामने कौन है? कान्हा है। हमारा वो मनचीता, हमारा वो पुरुष, हमारा वो सुपुरुष है। इसलिए अगर तुम जागरण से अगर अलग कर दोगे, विलग कर दोगे, तो स्वप्न से उसे मिलेगा। देखिए यहाँ इस तरह से भी आप ध्वनित हो रहा है या आप कर सकते हैं कि अगर जैसे कि संभव नहीं है, संयोग अगर संभव नहीं है, यथार्थ में नहीं संभव है, तो कल्पना में सही। वो हमसे विलग है, लेकिन उस विलगता की स्मृति या जो वो भाव है वो कम से कम क्या है, उस अवचेतन, उस स्वप्न के संसार में है। इसलिए कहा कि मैंने कहा ना कि कमिटमेंट का हर एक पंक्ति जब आप पढ़िएगा तो एक अलग ही तरह से वो दृष्टांत देती है। क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं, जब आप किसी से बहस करते हैं, और जब बहस में आप अपने पक्ष को मजबूत करना चाहते हैं, आप मोर एंड मोर टाइम क्या होते हैं, बेटर एंड बेटर एग्जाम्पल्स रखते चले जाते हैं, आप दृष्टांत रखते चले जाते हैं, जिससे कि आप सामने वाले को परास्त कर सके, जिससे कि वो उसे बता सके कि देखो हम जो कह रहे हैं वो ज़्यादा प्रमाणिक, ज़्यादा वैध और क्या क्या है, हमारे स्तर का दिया हुआ है, तो तुम्हारे लिए कोई मोल नहीं होगा, लेकिन हमारे लिए है। अभी इंस्टा पे आप लोगों ने एक रील देखी होगी, क्योंकि आप इंस्टा के ज़माने की पीढ़ी हैं, तो मैं उस वहाँ से भी एक एग्जांपल आपके लिए लेकर आता हूँ, देखी होगी। मुझे लगता है अमेरिकन या साउथ इंडियन टाइप का एक एडवर्टाइजमेंट है। एक बच्चा है, वो अपनी माँ से पूछता है कि मेरे जीवन का क्या मूल्य है और क्या महत्व है। माँ के लिए ये शॉकिंग होता है थोड़ा सा कि बच्चा ये पूछ रहा है। हमारे हिंदुस्तान में होता तो दूसरी तरह से समझा देते या कहते कि अरे बावरा भैया अकेले अभी तो ये पूछ रहा है सवाल। हम शिखर एक दिनी में क्या है, अज्ञे क्या, पढ़िएगा ये उपन्यास। हमारे यहाँ अव्वल तो है कि बचपन से ही हमारी मानसिकता को खुद कर दिया जाता है, या हमारे सवालों का जवाब नहीं मिलता और सवाल पूछे जाते हैं तो उसका झूठा जवाब मिलता है, क्योंकि हम जीवन को पर्दे में जीने के आदी हैं। हम बताते नहीं, बहुत लंबे समय तक चीज़ों को नहीं सामने रखते, या फिर हम अगर बच्चा पूछ देगा कि अच्छा ये आकाश क्या है, बताओ ये पेड़ कैसे बना, तो अव्वल हम समझते नहीं कि उसका कोई मेंटल लेवल होगा, उसको कोई बहाना कर देते, जिसको बहुत अच्छे से शेखर एक जीवनी में अज्ञे ने दिखाया है, और वो बिल्कुल उसके पूरी साइकोलॉजी पर बात की है। आपको मालूम होगा कि बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। तो उसकी माँ उसे एक पत्थर देती है, पत्थर क्या मतलब एक स्टोन देती है, स्टोन मतलब वो चमकीला स्टोन भी हो सकता है, हीरा है, जो भी है। तो उसे लेकर के जब वो एक दुकानदार के पास जाता है तो कहता है कि नहीं इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, तो भाव कुछ ऐसा ही है। तो वो कहता है कि नहीं कुछ नहीं है, एक टॉफ़ी मिल सकती है, या मान लो कि 1 रुपया मिल सकता है। फिर वो एक दूसरे आदमी के पास जाता है तो वो उससे थोड़ा सा ज़्यादा कीमत लगाता है। फिर वो एक बुज़ुर्ग के पास जाता है, एक पारखी के पास जाता है, कह सकते हैं आप उसे, जो वो हीरो का व्यापारी है, उसके हाथ में जब वो पत्थर आता है तो फिर उस पत्थर को देखता है और कहता है कि वो अद्भुत है और प्राइसलेस है, इसकी कीमत का अंदाज़ा ही नहीं है। तो फिर उसके वो माँ के पास जाता है तो उसकी माँ कहती है कि यही जीवन है, तुम्हारे जीवन का मूल्य क्या है, ये लोगों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग तय होता है, इसलिए हम अपने जीवन का मूल्य स्वयं तय करते हैं। कोई और नहीं बताएगा कि हम क्या हैं, कोई और नहीं बताएगा कि हमें जीना चाहिए कि मर जाना चाहिए, कोई और नहीं बताएगा कि हम बेशकीमती हैं या कीमती नहीं हैं। ये हमें अपनी नज़र, अपनी आँख में अपने आप से तय करना चाहिए कि हम क्या हैं। बस तो वही कहा कि सपने अगर आ रहे हैं मध्यकालीन कविता में तो याद रखिए और उसे बार बार आगे पीछे जा करके देखिए, अपने जीवन से जोड़ करके देखिए, अपने माँ के जीवन से जोड़ करके देखिए, अपने दादी के जीवन से जोड़ करके देखिए कि सपनों की उनके जीवन में कितनी जगह थी और किस तरह की जगह थी।
तो वही कहा कि बस वही है कि सोवत सपने सौतुल कान्हा कान्हा चकरी सुनत ही जोग लगत है सो अली। जब जोग की तुम बात करते हो ना तो ऐसा लगता है जैसे कि क्या है, जबान पर कड़वी ककड़ी चढ़ गई। हमें नहीं रुचता, कड़वेपन क्या है, इस बात का प्रतीक है कि हमारे रुचि के अनुकूल नहीं है। सोई व्याधि हमें ले आए देखी सुनी न करी। ये कौन सी व्याधि, कौन सा रोग लेकर के आए हो, जो है ना, मैंने देखा है, ना सुना है। जिसका हम स्वरूप जानते हैं, न जिसकी हम क्रिया के बारे में हमें पता है, उसकी तो हम नहीं जानते। तो हे उद्धव सुनो, ये ले जा करके उनको दो जिनके मन में चकरी लगी हुई है। मतलब क्या, चकरी नामक खिलौने की भांति चंचल, चकरी की तरह चंचल हमारा चित्त। ये कह करके बताया कमिटमेंट की देखो हम तो एकनिष्ठ हैं। ये ठीक वही है जिसे घनानंद आगे चल के कहते हैं कि घनानंद प्यार जान सुनो, यहाँ एक पे दूसरों आंख नहीं, बस एक है, वो है तो ठीक, ना है तो ठीक। ये जीवन बस उसी एक के नाम, एक रिश्ता का पर्याय है कि एक पे दूसरों आंख नहीं। वही कहते हैं कि देखो जिनका मन चंचल हो, जो समय के हिसाब से पाला बदल ले, इधर से उधर हो जाए, उधर से उधर हो जाए, उधर से उधर हो जाए, रूप पर गुण पर किसी चीज़ पर मुग्ध हो जाए, मुग्ध होकर के लट्टू हो जाए, जाओ उनको जाके सुनाओगे तो हो सकता है तुम्हें कामयाबी मिलेगी। लेकिन हम हमारे हरि तो अब इस तरह के जितने पद हैं उसे आप देख लीजिएगा, या आप अंदाजा लगाइए कमिटमेंट का। ये जितने पद भ्रमर गीत साथ में पढ़ करके देखिएगा कि ऐसे पद कहाँ कहाँ आते हैं और कैसे कैसे वो कहती हैं। और महत्वपूर्ण क्या है, एक निष्ठता। महत्वपूर्ण क्या है, अपने अस्तित्व का भान। महत्वपूर्ण क्या है, स्वप्न में भी उसकी उपस्थिति आ गया। शुक्रिया।